हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा मुरारी आप सभी को परीक्षा मैनिया में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा था नेशनल पार्क, ठीक है, तो मैं नेशनल पार्क आपको मैंने बताया, आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सभी जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको दिखाया, फिगर के माध्यम से, तस्वीर के माध्यम से भी बताया। आज हम उनका जो इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्ट मैंने बताया था आपको कि एमसीक्यू के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से लेकर आऊँगा। और आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आपके सामने प्रश्न लाया हूँ और फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आप देखिए कि आप कितना बना पाते हैं और आपसे कितना बन पाता है। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रीय उद्यान, मैंने राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा दिया है, ठीक है, तो याद रखिए एन यानी नेशनल पार्क, ठीक है। बताइए कि लद्दाख में कौन सा नेशनल पार्क है, यानी गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है, या केंद्र शासित प्रदेश राज्य में। मानस जो है किस राज्य में है, या केंद्र शासित प्रदेश में, बताइएगा। नमदफा या हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। आप सबसे पहले यदि आपको याद है तब तो ठीक है, नहीं याद है तो और बढ़िया है। देखिए कैसे, सबसे पहले आप विकल्प देखिए और विकल्प से पता कीजिए कि गिर यानी गिर नेशनल पार्क कहाँ है, तो गुजरात में। ये तो आपका आंसर होगा नहीं। दूसरा बात करते हैं मानस, तो मानस अभ्यारण्य सीधे चले जाइए असम, ये भी आपका विकल्प नहीं होगा। तो तीसरा देखिए नामदफा, तो नामदफा नेशनल पार्क बताइए किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में, तो ये भी आपका आंसर नहीं। सीधी सी बच गया आपके सामने कि जो आपके सामने बचा हुआ आपका क्या है, आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो बच गया आपका हेमिस, यानी हेमिस नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है, तो याद रखिए लद्दाख में, ठीक है। और एक हेमिस नेशनल पार्क जो है ना, आप याद रखिए हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी स्थित है। कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में हेमिस, ठीक है। तो ये हेमिस जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब वर्तमान में कहाँ हो गया है, लेह लद्दाख में, जब केंद्र शासित प्रदेश बना है कौन, लद्दाख, तब से। तो याद रखिए कि हेमिस नेशनल पार्क अभी वर्तमान में कहाँ है, तो लद्दाख में है। अगला प्रश्न आप बात करते हैं कि बताइए कौन सा कर्नाटक में नहीं है, यानी इनमें से कौन सा कर्नाटक में नहीं है। तो हम्पी बताइए, हम्पी आदि पहले विजयनगर आदि चलते हैं तो खंडहर जब पूछता है ना कि कहाँ है, तो हम्पी तो कर्नाटक में, तो हम्पी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, आपका कर्नाटक में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पूछा मैसूर पैलेस या मैसूर नेशनल पार्क जो है कर्नाटक में। बनेरघट्टा नेशनल पार्क जो है ये भी जो है कहाँ स्थित है, कर्नाटक में है। तो बच गया क्या, केवलादेव खन्ना, यानी केवलादेव नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है, आपका राजस्थान में। कहाँ स्थित है दोस्त, राजस्थान में। आपका आंसर क्या हो गया, 2 नंबर, यानी बी नंबर, ठीक है। कौन सा कर्नाटक में नहीं है, तो केवलादेव, क्योंकि केवलादेव कहाँ स्थित है, राजस्थान में। अगला चलिए बताइए कि भीतरकनिका, ठीक है, भीतरकनिका नेशनल पार्क, कौन सा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, मेघालय में, केरल में, आपका उड़ीसा में, या फिर गोवा में। तो जल्दी से फटाफट बताइए कि भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है। तो मैंने बताया दोस्त, भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है, उड़ीसा में। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी 3 नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न फटाफट बताइए कि रोवा, कौन सा दोस्त, रोवा नेशनल पार्क, यानी रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। बताइए कि रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, त्रिपुरा, हरियाणा, या फिर आपका पंजाब या असम। जल्दी से बताइए कि रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो चलिए रोवा याद रखिए त्रिपुरा, यानी त्रिपुरा में रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, त्रिपुरा में है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ फटाफट क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो फिर आप देरी मत कीजिए, जल्दी से बताइए कि बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। कौन सा, बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी बोरेल नेशनल पार्क जो है किस राज्य में। देखिए आसान प्रश्न तो सभी कोई बता देते हैं, लेकिन एग्जाम ना अब आसान पूछ नहीं रहा है। तो बताइए बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है, कर्नाटक में है,
या फिर उड़ीसा में है या असम में या पश्चिम बंगाल में? बताइए जल्दी से आंसर कि कौन सा बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है असम में है। कहाँ है? आप असम में, याद रखिएगा। अगला देखिए कि पूछ रहे किस राज्य में बक्सा नेशनल पार्क। कौन सा? बक्सा नेशनल पार्क। मैंने आपको बताया है कहाँ, जब सुंदरबन घूमने चले थे पश्चिम बंगाल वहां, ठीक है। तो बोरेल नेशनल पार्क जो है आपका दोस्त कहाँ है? कर्नाटक में या पंजाब में, फिर आप हरियाणा या फिर पश्चिम बंगाल। तो मैंने बताया था ना कि मैंग्रोव वन भारत के किस राज्य में पाया जाता है? वेस्ट बंगाल में। तो आपका ये याद रखिए कि बक्सा नेशनल पार्क जो है किस राज्य में है? याद रखिए पश्चिम बंगाल में। आपका आंसर क्या हो गया? पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। पश्चिम बंगाल यानी आपका आंसर डी नंबर है, ठीक है। बक्सा नेशनल पार्क किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न आप बताइएगा कि नेओरा नेशनल पार्क, कौन सा? नेओरा वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बताइए। पश्चिम बंगाल में, केरल में और हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में? जल्दी से बताइए कि नेओरा नेशनल पार्क जो है किस राज्य में? तो मैंने आपको बताया था कि नेओरा नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर है पश्चिम बंगाल में। नेओरा बक्सा नेशनल पार्क किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। अगला बताइएगा कि बारनौपारा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? जल्दी से। बारनौपारा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? आपके सामने विकल्प है असम, दूसरा है सिक्किम, तीसरा आपके पास है कर्नाटक, चौथा है छत्तीसगढ़। फटाफट आंसर बताइए कि बारनौपारा नेशनल पार्क किस राज्य में है? आपका आंसर होगा डी नंबर, अर्थात छत्तीसगढ़ में। यानी कौन सा नेशनल पार्क? बारनौपारा नेशनल पार्क जो है छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न बताइए कि पेपरा वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी पूछता है ना जब पेपरा एर्नाकुलम ऐसा जब आए ना टेढ़ा मेढ़ा तो सीधे चले जाइए दक्षिण भारत में, ठीक है। तो पेपरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? बताइए। मेघालय, तमिलनाडु या फिर केरल या पंजाब में? बताइए फटाफट आंसर इसका कि पेपरा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? तो याद रखिए पेपरा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के केरल राज्य में है। नेक्स्ट बताइएगा कि दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य, बस याद रखिए ना दांदेली, NA याद रखिए, NA नेशनल पार्क, ठीक है। वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? सिक्किम में, आपका कर्नाटक में या फिर केरल में या झारखंड में? बताइए जल्दी से कि दांदेली नेशनल पार्क है भारत के किस राज्य में है? तो दांदेली नेशनल पार्क भारत के कर्नाटक राज्य में है। आपका आंसर बी नंबर, ठीक है। कौन सा? दांदेली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में? कर्नाटक में। अगला बात करते हैं, अगला नेक्स्ट कि भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। बताइए भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत की किस राज्य में है? कौन सा? भद्रा नेशनल पार्क, ठीक है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? आपके सामने विकल्प है। ए नंबर गुजरात, दूसरा है बिहार, तो बिहार में कौन सा? वाल्मीकि था ना। सी आपका है पश्चिम बंगाल, डी में आपका आंसर है कर्नाटक, ठीक है। तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक में। आपका आंसर डी नंबर। अगला बताइएगा कि किस राज्य में पन्ना, क्या पूछा ना पन्ना, मैंने बताया था कि पन्ना शहर जो ना किस राज्य में है बताइएगा। तो उसी के नाम पर क्या बना है? पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है। यानी भारत के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो आपका है ओडिशा, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु या आपके सामने है विकल्प नंबर डी मेघालय, ठीक है। तो फटाफट बताइए कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो याद रखिए पन्ना मध्य प्रदेश में। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में।
चलिए अगला आप बताइए कि दाची ग्राम, मैंने बोला था ना दोस्त हंगुल डियर जब पढ़ा रहे थे तो कि हंगुल डियर किस राज्य में, तो बताइएगा दाची ग्राम अभयारण्य किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में, मध्य प्रदेश में, या तमिलनाडु में, या फिर मेघालय में। तो मैंने बताया था दोस्त कौन सा, दाची ग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में। आपका विकल्प नंबर ए इज करेक्ट है, ठीक है, सही है। दूसरा क्वेश्चन आप तुरंत बताइएगा कि किस राज्य में सतपुड़ा, दोस्त मैंने बताया था ना पहाड़ों की रानी यानी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, कौन सा पहाड़, सतपुड़ा पहाड़, किस राज्य में है, तो इसी के नाम पर दोस्त सतपुड़ा के नाम पर है, यानी सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है भारत के किस राज्य में है, तो आपके सामने है जम्मू कश्मीर, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है मेघालय। तो याद रखिएगा सतपुड़ा पर्वतमाला मध्य प्रदेश में है और सतपुड़ा नेशनल पार्क में दोस्त किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में, यानी आपका आंसर नंबर 2 या बी नंबर। चलिए अगला तुरंत बताइएगा, अगला बताइएगा कि सरिस्का कौन सा दोस्त, सरिस्का नेशनल पार्क यानी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो आपका राजस्थान, बी में है मध्य प्रदेश, सी में तमिलनाडु और 4 में मेघालय, यानी विकल्प नंबर ए में क्या है, राजस्थान है, बी में मध्य प्रदेश, विकल्प सी में तमिलनाडु, विकल्प डी में क्या है, मेघालय। तो याद रखिएगा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है ना पहले पक्षी अभ्यारण्य था, अब बाघ अभ्यारण्य हो गया है। अब भारत के किस राज्य में है, तो याद कीजिए तांबा की खेतड़ी कहाँ, राजस्थान में। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान दोस्त कहाँ स्थित है, भारत के राजस्थान में। अगला बताइएगा कि किस राज्य में केवलादेव खन्ना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जस्ट बताइएगा केवलादेव खन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, या फिर तमिलनाडु या मेघालय, जल्दी से बताइए किस क्या केवलादेव खन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों बता रहे हैं विकल्प नंबर ए राजस्थान में है, आपका विकल्प कौन सा सही है, ए नंबर। चलिए अगला बात करते हैं कौन सा, नेक्स्ट काजीरंगा दोस्त, और काजीरंगा वहां का क्या है, राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। तो किस राज्य में काजीरंगा एक सिंह गेंडा वाला, याद कीजिए कि एक सिंह गेंडा भारत के किस राज्य में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में नहीं, मेघालय में भी नहीं पाया जाता है, राजस्थान में तो पाया ही नहीं जाता है दोस्त, पाया कहाँ जाता है, असम में, यानी काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है, असम में। आपका विकल्प नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैंने बताया था कि चलते हैं बिहार, बिहार की राजधानी पटना, और पटना से घूम कर आए कहाँ, चंपारण, और चंपारण में कौन सा, वाल्मीकि नेशनल पार्क दोस्त, ठीक है। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में, वाल्मीकि नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है, तो राजस्थान नहीं, असम ये भी नहीं है, मध्य प्रदेश ये भी नहीं, यानी बिहार के चंपारण जिला, ठीक है। तो आपका कौन सा आंसर हो गया, विकल्प नंबर डी आपका सही हो गया। अगला देखिए, अगला जल्दी से बताइएगा कि किस राज्य में, पूछ रहा ना कि कान्हा, मैंने बताया था ना दोस्त कृष्ण भगवान को याद कीजिए, कृष्ण भगवान का बचपन का नाम क्या था, कान्हा। कुन्नो भी नेशनल पार्क उसी राज्य में है, तो कान्हा कुन्नो, ठीक है। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान, यानी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, असम और बिहार। जल्दी से अपना आंसर बताइए कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में है, बताइए। मैंने बताया था कान्हा कुन्नू नेशनल पार्क भारत के जो सबसे स्वच्छ राज्य है, कौन सा, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो कान्हा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में, आपका विकल्प नंबर बी सही है। अगला बताइएगा, अगला बताइए कि राजाजी, कौन सा राजाजी नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है, कौन सा दोस्त, राजाजी नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है,
उत्तराखंड में, कर्नाटक में, या फिर असम में, या डी नंबर आपका है मिजोरम में। तो मैंने बताया था आपका दोस्त कि राजाजी नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में, यानी विकल्प नंबर ए आपका सही है। अगला बताइएगा दोस्त, आज का जो मैंने लाया था जितना इंपॉर्टेंट था एमसीक्यू के माध्यम से, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको मैंने रिपीट कराया। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं नेशनल पार्क, और इसमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना हमेशा रहता है, तो इस चीज़ को आप रिपीट कर लीजिएगा। और हम मिलते हैं अगले क्लास में दोस्त और अगले टॉपिक के साथ। तब तक ले दोस्त, जय हिंद, धन्यवाद।